जय हिंद दोस्तों, मैं निधि बेन चौहान। आज हम करेंगे क्लास 10th का 12.3 का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोला गया है 12 सेंटीमीटर बाजू वाला समभुज त्रिकोण है। देखिए ये 12 सेंटीमीटर वाला यानी कि OAB समभुज यानी कि सभी भुजाएं इसकी बराबर हैं 12, 12 और 12। ठीक है। केंद्र O तरीके यानी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। इसकी जो त्रिज्या है यहाँ पर 6 सेंटीमीटर है। वर्तुल में चाप लगाया है। दी हुई आकृति में रंगीन प्रदेश का क्षेत्रफल यहाँ पर हमें फाइंड करना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। समभुज समभुज त्रिकोण OAB में ए का मतलब है यहाँ पर बाजू कितनी है हमारी 12 सेंटीमीटर। देखिए हमें गिवन है। ठीक है, 12 सेंटीमीटर। अब OAB का क्षेत्रफल तो यहाँ पर समभुज है। ठीक है, जो हमारा त्रिकोण है ये समबाजू है, तो उसका क्षेत्रफल होता है यानी कि समबाजू का क्षेत्रफल होता है √3/4 A²। √3/4 A यहाँ पर है 12 गुणा 12। ओके, 4 से 12 कैंसिल, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो यहाँ पर हो गया 12 तिया 36 √3, 36 √3। ये हो गया हमारा समभुज त्रिकोण OAB का क्षेत्रफल 36 √3। ठीक है, अब यहाँ पे हमें O केंद्र वाला वृत्त दिया हुआ है। ठीक है, उसकी त्रिज्या हमें गिवन है 6। तो सबसे पहले हम इस जो वृत्त है वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पे निकालेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है πr²। तो पाई है यहाँ पर 22/7 और जो इसमें r है वो है हमारी 6 गुणा 6 हो जाएगा। तो 22 गुणा 6 36 और यहाँ पे /7। 22 को 36 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 792/7। ओके, ये हो गया हमारा वृत्त का क्षेत्रफल और समभुज त्रिकोण का क्षेत्रफल हमने पहले ही निकाल लिया। अब यहाँ पे जो लघु वृत्तांश है, ये लघु वृत्तांश है यहाँ पर। ठीक है, ये इतना एरिया यदि हम जाने तो ये एक लघु वृत्तांश है। ठीक है, तो लघु वृत्तांश का क्षेत्रफल भी हमें यहाँ पर फाइंड करना होगा। लघु वृत्तांश का क्षेत्रफल होता है θ/360 × πr²। तो थीटा यहाँ पे क्या होगा 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ भी 60, यहाँ भी 60, क्योंकि क्या है ये समभुज समबाजू क्या है ये समबाजू त्रिकोण है। तो इसके जो साइड्स हैं वो भी बराबर हैं और जो इसके एंगल हैं वो भी बराबर होंगे। तो समबाजू त्रिकोण का जो कोण होता है मतलब थीटा वो 60 डिग्री हमेशा होता है। ओके, तो थीटा की जगह 360 गुणा पाई का मतलब 22/7 और जो r होगी इसमें वो 6 होगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका 6 गुणा 6। ठीक है, तो यहाँ पर हम काट देंगे, 0 से 0 कट, 6 एकम 6, 6 6 36, तो ये हो गया 1/6 गुणा 22/7 गुणा 6 गुणा 6, फिर से 6 से 6 कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम 22 छिक्के करेंगे तो हो जाएगा 132/7। ओके, हमने यहाँ पे 3 क्षेत्रफल निकाले। सबसे पहले समबाजू त्रिकोण OAB का क्षेत्रफल, उसके बाद हमने निकाला वृत्त का क्षेत्रफल। ये देखिए O केंद्र वाला हमारा ये वृत्त है, इसका हमने क्षेत्रफल यहाँ पे निकाला। उसके बाद हमने लघु वृत्तांश का क्षेत्रफल निकाला। लघु वृत्तांश कहाँ है हमारा, देखिए यहाँ पे यदि हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमारा O से यहाँ तक लघु वृत्तांश है, तो हमने उसका भी क्षेत्रफल निकाल लिया। तो तीनों क्षेत्रफल हमारे आ चुके हैं। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है उसके लिए चलते हैं हम अगले पेज पर। ठीक है, क्वेश्चन में हमको पूछा है दी हुई आकृति में रंगीन प्रदेश का क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो रंगीन प्रदेश का क्षेत्रफल हमारा क्या होगा, सबसे पहले हम OAB का क्षेत्रफल लेंगे। त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल उसमें जोड़ देंगे O केंद्र
वाले वृत्त का क्षेत्रफल और उसमें से माइनस कर देंगे लघु वृत्तांश का क्षेत्रफल। ठीक है, एक बारी फिर से समझ लेते हैं। ओ ए बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल प्लस ओ केंद्र वाले वृत्त का क्षेत्रफल और उसमें से माइनस कर देंगे जो यहाँ पे लघु वृत्तांश है उसके क्षेत्रफल को, तो जो हमारा कलर्ड एरिया है वो निकल के आएगा। ठीक है, तो ओ ए बी का क्षेत्रफल हमारा आया था 36√3 प्लस ओ केंद्र वाले वृत्त का क्षेत्रफल था 792/7 और इसमें से माइनस करना है लघु वृत्तांश का क्षेत्रफल यानी कि 132/7, तो 36√3। यहाँ पे देखिए छेद एक जैसा है तो एक बारी ले लेंगे यानी कि 792 माइनस 132/7, तो ये हो जाएगा 36√3। 792 में से 132 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा प्लस का 660/7। यही है हमारा रंगीन प्रदेश का क्षेत्रफल। हमने त्रिभुज समबाजु त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल प्लस कर दिया ओ केंद्र वाले वृत्त का क्षेत्रफल और उसमें से माइनस कर दिया लघु वृत्तांश का क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें एक आकृति दी गई है। इस आकृति में 4 सेंटीमीटर बाजू वाला चौरस है। ओके, यानी कि देखो ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है और ये भी 4 है। चौरस के प्रत्येक कोण मतलब कोण पर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वर्तुल का चतुर्थांश है। देखिए ये वर्तुल का चतुर्थांश है मतलब कि चौथा हिस्सा है और इसकी त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वर्तुल का चौथा हिस्सा है जिसे हम कहते हैं चतुर्थांश भाग काटा है तथा 2 सेंटीमीटर व्यास वाला। देखो ये जो ये वृत्त है इसकी जो व्यास हमें बोला गया है वो है 2 सेंटीमीटर पूरा व्यास। ठीक है, एक वृत्त है, काटा है वो भी, तो चौरस के बाकी के भाग का क्षेत्रफल फाइंड करो। यानी कि ये एक चौरस आकृति है जिसके कॉर्नर पर क्या है, यहाँ पर चतुर्थांश है। ठीक है, चतुर्थांश है और बीच में से एक पूरा वृत्त काटा हुआ है। तो जो ये एरिया है मतलब ये बचा हुआ जो एरिया है इस भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले चौरस का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे निकालेंगे चौरस यानी कि स्क्वायर का क्षेत्रफल होता है बाजू का वर्ग। अब इसकी बाजू दी गई है 4, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4 का वर्ग, ये हो गया 16। पहला आंसर आ गया हमारा चौरस का क्षेत्रफल 16। अब इसके चौरस के चारों तरफ, चौरस के चारों तरफ चतुर्थांश की त्रिज्या, चतुर्थांश की त्रिज्या क्या होगी, देखो हमें दी गई है यहाँ पर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो त्रिज्या हो जाएगी इसकी 1 जिसे हम कहेंगे r। ठीक है, अब चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल, देखो इसमें 4 चतुर्थांश हैं तो इसलिए हम यहाँ लिख देंगे 4 और चतुर्थांश का मतलब होता है 1/4। आपको ध्यान करना है कि यहाँ पे चतुर्थांश कितने हैं, 1 2 3 4, इसलिए यहाँ पे 4। और चतुर्थांश है, किसके चतुर्थांश हैं, वो वृत्त के। ठीक है, तो चतुर्थांश के लिए 1/4, लेकिन वो वृत्त का चतुर्थांश है इसलिए यहाँ पे आ जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला यानी कि πr²। 1/4 हिस्सा है वो वृत्त का, तो यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल और 1/4 हिस्सा, और क्योंकि 4 है इसलिए यहाँ पे 4 से 4 हो गया कट, तो यहाँ पे आंसर आया πr², यानी कि चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो गया πr²। ठीक है, तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। πr² यानी कि पाई का मतलब 22/7 और r है यहाँ पर 1 × 1। ठीक है, तो 1 तो कुछ है ही नहीं
दैट मीन्स हमारा आंसर आ गया 22/7। चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ गया हमारा 22/7। अब बात करते हैं जो इसके अंदर से वृत्त भी काटा है ना, बीच में से इसमें एक वृत्त भी काटा है, तो हम यहाँ लिखेंगे मध्य से काटे गए वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। अब इसका जो व्यास है यहाँ पे हम करेंगे, व्यास हमें दिया गया है 2, तो r कितना हो जाएगा? व्यास का आधा यानी कि 2/2, तो ये आ गया 1। यानी कि जो बीच में वृत्त काटा है उसकी भी त्रिज्या क्या आ गई हमारी? 1। ठीक है, तो अब फार्मूला लगा देंगे 22/7 × 1 × 1, तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा? 22/7। यहाँ पे हमने 3 क्षेत्रफल निकाले। सबसे पहले चौरस का क्षेत्रफल जो आ गया 16, फिर चौरस के चारों तरफ चतुर्थांश की त्रिज्या है 1, चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल 4 है इसलिए 4, और चतुर्थांश है इसलिए 1/4, और वृत्त हैं, ये वृत्त के हिस्से हैं चारों। ठीक है, इसलिए यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल, तो 4 से 4 कैंसिल, क्या बचा? πr² है ना, तो पाई का 22/7 और r है 1 × 1। अब मध्य से काटे गए वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल हमेशा πr² होता है। व्यास हमें 2 दी गई है, तो r 2/2, क्योंकि जो त्रिज्या है वो व्यास की आधी होती है, तो 2 से 2 कट गया 1, तो त्रिज्या हमारी आ गई 1। ओके, तो πr² यानी कि 22/7 × 1 × 1, तो ये आ जाएगा 22/7। हमारे पास तीनों क्षेत्रफल यहाँ पर आ चुके हैं। आगे के लिए चलते हैं अगले पेज पर। ठीक है, हमने यहाँ पे तीनों फार्मूले लगा के आंसर निकाल दिया है। अब हम चौरस ABCD के जो, देखो हमें इसका, अब हमें इसका एरिया जो कलर्ड है इसका एरिया हमें निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे? रंगीन क्षेत्र का क्षेत्रफल। सबसे पहले हम चौरस का क्षेत्रफल लिखेंगे, क्योंकि पूरी आकृति जो है हमारी बाहर वो चौरस ही है। चौरस का क्षेत्रफल में से माइनस करेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक है, चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल, और फिर उसमें से भी माइनस करेंगे हम जो वृत्त का क्षेत्रफल था वो। ठीक है, मध्य वाले वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, इसीलिए हमने पहले सभी के क्षेत्रफल यहाँ पे फाइंड किए। तो चौरस का क्षेत्रफल था 16 माइनस चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल है 22/7, और वृत्त का क्षेत्रफल है जो बीच में वृत्त है इसका क्षेत्रफल था 22/7। तो 16 माइनस, छेद एक जैसा है तो एक बारी ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर 16, 22 और 22 हो गया आपका -44/7। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी हो जाएगी तिरछी गुणा 16 की 7 से, तो आएगा 112, 7 × 42 का 2, कैरी 1, 7 × 7 और 4 11, -44/7। 112 में से माइनस किया 44 को, तो आंसर आया 68/7। ठीक है, यानी कि जो कलर्ड एरिया है हमारा उसका जो क्षेत्रफल है वो है 68/7। इसके लिए हमने सबसे पहले चौरस का क्षेत्रफल निकाला, उसमें से फिर चारों चतुर्थांश के क्षेत्रफल को माइनस किया और मध्य वाले वृत्त के क्षेत्रफल को भी माइनस किया। 16 का 16, छेद एक जैसा है एक बार ही आ गया, ऊपर -22 -22 माइनस प्लस, तो 22 और 22 हो गया 44। यहाँ पे हो गई तिरछी गुणा, 16 × 7 = 112 -44/7 माइनस किया तो 68/7। ये है हमारा कलर्ड एरिया का क्षेत्रफल। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।